सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके समक्ष समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक पर पहला लेक्चर आपके समक्ष लेके आए हैं और बाल विकास का ये 11वां भाग है। तो दोस्तों, ये हमारे जितने प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को आप देखें और नोट्स तैयार करते चलें। तो आज हम देखते हैं प्रश्न 1 है, समस्या क्या है? समस्या क्या है? तो वास्तव में समस्या संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा है। अगर आप किसी बिंदु को लेकर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और संतुष्टि के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, वही आपके लिए समस्या है। प्रश्न क्रमांक 2 है, समस्या का अंत कैसे होता है? तो समस्या का अंत तब होता है जब आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। जैसे ही आवश्यकता की संतुष्टि बढ़ी तो ऐसे समस्या का अंत हो गया। तो समस्या की संतुष्टि जो है वो समस्या का अंत है। प्रश्न क्रमांक 3 है, बहुत सारी समस्याओं के होते हुए भी समस्या का न दिखना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके समक्ष समस्याएं तो बहुत हैं किंतु उन्हें नहीं दिखती हैं वो समस्याएं। तो ये स्थिति क्या है? समस्या है परंतु दिख नहीं रही है। बहुत ऐसे लोग हैं, आपके आसपास भी देखे होंगे कि आप देखते होंगे तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास समस्या ही समस्या आपको दिखती होगी, लेकिन उसको स्वयं को नहीं दिख रही है। इसे कहते हैं समस्यांधता, प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस। प्रश्न क्रमांक 4 है, बच्चे की समस्यांधता को दूर करना कार्य है। किसका कार्य है? जब बच्चा समस्यांध हो जाता है, उसको समस्याएं नहीं दिखती हैं, उस स्थिति में समस्या को दिखाना, समस्या का दिग्दर्शन कराना, यह किसका कार्य है? चाहे कक्षा में हो चाहे कक्षा के बाहर हो, यह कार्य कुशल शिक्षक का अथवा कुशल निर्देशक का है। जब समस्या नहीं दिखती है छात्र को तो उसका दिग्दर्शन कराना शिक्षक का कर्तव्य है अथवा कुशल शिक्षा निर्देशक का कार्य है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, अनुसंधान यानी अन्वेषण का पहला सोपान क्या है? अभी हम समस्या की बात कर रहे हैं, अब हम अन्वेषण की बात कर रहे हैं। तो अन्वेषण का पहला सोपान क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? तो वो है समस्या की पहचान। कोई भी शोध जब करता है, शोधकर्ता रिसर्चर जब कोई अपना रिसर्च करता है, कोई अनुसंधान करता है, तो सबसे पहला क्या होता है, जब तक उसके पास समस्या नहीं होगी तब तक वह रिसर्च नहीं करता है। तो समस्या का प्रस्तुतिकरण अथवा समस्या का पहचान अन्वेषण का पहला स्टेप है। शोध का पहला अगर सोपान पूछा जाए तो वह है समस्या का पहचान। अगला प्रश्न है क्रमांक 6 है, समस्या की गहनता। समस्या की गहनता यानी कितनी गहराई है समस्या में। तो समस्या की गहनता किस बात पर निर्भर करती है? अगर यह प्रश्न आता है तो आवश्यकता एवं अवरोध की तीव्रता,
व्यक्ति की जितनी जबरदस्त आवश्यकता होगी, जितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी, समस्या उतनी गंभीर होगी। और आवश्यकता की दिशा में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो बाधा आती है। आवश्यकता पूर्ति करने पर के लिए, आवश्यकता पूर्ति की दिशा में जब हम कोई कार्य करते हैं तो आवश्यकता पूर्ति करने की दिशा में हमें एक बाधा आती है, एक अवरोध आता है। तो अवरोध भी कितना तीव्र है, अवरोध जितना तीव्र होगा तो समझ लीजिए कि समस्या उतनी ही गंभीर है। तो समस्या की गहनता जो निर्भर करती है वो आवश्यकता एवं अवरोध की तीव्रता पर निर्भर करती है। आवश्यकता एवं अवरोध जितना तीव्र होगा, समस्या उतनी गहन होगी। अगला प्रश्न है, बालक को समस्या समाधानकर्ता बनाने हेतु क्या करना चाहिए? बालक एक समस्या समाधानकर्ता बने, बालक प्रॉब्लम सॉल्वर बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहला है, बालक के आत्मसात के गुणों का, बालक के आत्म पहचान के गुणों का विकास करना चाहिए। बालक के आत्म पहचान, बालक सबसे पहले अपने को पहचाने, ऐसा गुण उसमें विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा है बालक को स्वावलंबी बनाना। बालक को स्वावलंबी जब हम बनाएंगे, जब तक बालक स्वावलंबी नहीं बन जाएगा तब तक समस्या समाधानकर्ता नहीं बन सकता है। बालक जब दूसरे की बैसाखी पे चलेगा तो समस्या समाधान वो करने में प्रवीण नहीं हो सकता। तो बच्चा समस्या समाधानकर्ता तभी बनेगा जब वह स्वावलंबी बनेगा, अपना काम अपने से करने की आदत डालेगा, तभी समस्या समाधान कर सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरा है भाषा का विकास करना। बच्चे में भाषा की अगर विकास नहीं होती, भाषा का अगर विकास नहीं होता तो समस्या उसके समझ में ही नहीं आएगी, और जब तक समस्या उसके समझ में नहीं आएगी तब तक समस्या का समाधान वो नहीं कर सकता है, समस्या समाधानकर्ता के रूप में वो सफल नहीं हो सकता है। अगला है गलती पर क्षमा मांगने का गुण विकसित करना। बच्चा अगर गलती पे क्षमा नहीं मांगता है तो अच्छा समस्या समाधानकर्ता नहीं हो सकता है। जो बच्चा जिद्दी होता है, अपने गलत को लेकर के जिद प्रदर्शित करता है कि नहीं हमारा यही सही है, तो समस्या समाधान करने में कभी भी पारंगत नहीं हो सकता। अतः गलती पर क्षमा मांगने का गुण बच्चे में विकसित करना बहुत जरूरी है, एक शिक्षक को, एक कुशल निर्देशक को। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक बच्चा कई माचिस के डिब्बों से कई वस्तुएं बनाने का खेल खेल रहा है, आपकी राय क्या है उसके बारे में? बच्चा कई माचिस लिया हुआ है और उन कई माचिस के डिब्बों से कई तरह की चीजें बनाता है और खेल रहा है, तो आपकी क्या राय है? आपकी वहां पर यह राय होना चाहिए कि बच्चे में अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, बच्चे में अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो एक शिक्षक को उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। उसमें अन्वेषण प्रवृत्ति है, अन्वेषण प्रवृत्ति का वह विकास कर रहा है और उसके अन्वेषण प्रवृत्ति को, उसके अनुसंधान प्रवृत्ति को शिक्षक को और कुशल निर्देशक को निखारने की आवश्यकता होती है। अगला है प्रश्न, समस्या समाधान हेतु सर्वाधिक सहायक क्या है? एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सहायता उसका कौन सा गुण करता है? तो वास्तव में उसकी जो अंतर्दृष्टि होती है, बच्चे की अंतर्दृष्टि जो होती है, वो समस्या समाधान हेतु सर्वाधिक सहायक होती है। अगला प्रश्न है, प्रभावी अनुशासन हेतु शिक्षक बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करे। ये क्या है? कथन पर विचार कीजिए। प्रभावी अनुशासन हेतु शिक्षक बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करे, तो ये कथन पर विचार करें। कहने का तात्पर्य है यह कथन सत्य है अथवा असत्य।
प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर है कि शिक्षक को समस्या प्रस्तुत कर देना चाहिए। बच्चे क्या होता है कि कक्षा में कई तरह के बच्चे होते हैं, जब बोझिल हो जाते हैं, जब उनका मन नहीं लगता है, तो वो कुछ उद्दंडता कर लेने लगते हैं, कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, अपना भी ध्यान भंग करते हैं और दूसरे का ध्यान भंग करते हैं। ऐसे में कुशल निर्देशक और कुशल शिक्षक को चाहिए कि एक समस्या समाधान, वो सारी एक समस्या कक्षा में छोड़ देना चाहिए उसको। एक समस्या जैसे ही छोड़ा तो सारे बच्चों का मन उस समस्या की ओर आकृष्ट हो जाता है और बच्चे उस पर बात करने लगते हैं और एक अनुशासन बन जाता है वहाँ पर। तो प्रभावी अनुशासन हेतु एक शिक्षक को चाहिए कि समस्या प्रस्तुत करते रहना चाहिए कक्षा में। तो ये कथन जो है सत्य है। तो आज हमारे इस 10 प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए और ऐसा आप महसूस किए होंगे कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और जितने प्रश्न हैं इसमें सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, चाहे सीटेट में हो, चाहे यूपी टेट में हो, चाहे राजस्थान टेट में हो, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और कुछ प्रश्न जो नहीं पूछे गए हैं वो भी बहुत ही महत्व के प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके कॉन्सेप्ट को विकसित करने वाले प्रश्न हैं। तो आपसे यह पुनः निवेदन है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी की नोट्स तैयार करेंगे और जो भी नहीं बनता है, जो भी समस्याएं आपके आती हैं, आप अगर किसी प्रश्नों पर आप अगर गहन सोच में पड़ गए, अगर ये चाहिए कि हमको यहाँ पे डाउट है, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट के माध्यम से आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।